गठबंधन तोड़ा है, हम लोगों ने नहीं। कांग्रेस को आप नीचा दिखा के, कोई भी राजद के अगर नेता ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस को आप नीचा मत दिखाइए। बिहार में अलग रखेगा, केंद्र में अलग रखेगा, रख सकते हो, लेकिन जब डिवोर्स करोगे, तलाक दोगे, तभी आप दूसरी बीवी कर सकते हो। परिषद के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस को उम्मीदवारों की सूची जारी करनी है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस बार जीत और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। मगर सबसे पहला सवाल जो हम लेंगे सर, वो लेंगे राजद को लेकर के। जिस तरीके से बयान लगातार निकल कर आ रहा है कि आप लोग जो बयान देते हैं, यानी कांग्रेस के नेता बिहार में जो हैं वो जो बयान देते हैं, तो क्या आप लोगों की बात राहुल गांधी जी से हो रही है, जो इस तरीके का बयान आप लोग देते हैं कि महागठबंधन बिहार में नहीं है? सर, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, आदरणीय सोनिया गांधी हमारी अध्यक्षा हैं। तो ये पूछना कि हम लोग से बात नहीं होती, उनके बिना निर्देश का हम लोग कुछ करते हैं क्या? और रहा जहाँ तक महागठबंधन का सवाल, उपचुनाव जो हुआ 2 सीटों का, 70 सीट में 1 सीट हमारा कुशेश्वर थान था। उन्होंने घोषणा कर दिया दोनों सीटों पे, तो हम लोग दोनों सीट चुनाव लड़े। क्या है, राहुल गांधी जी नहीं जानते हैं क्या? राहुल गांधी से बात नहीं हुई होगी हमारी? ये बताना कोई ज़रूरी नहीं कि हमसे क्या बात होती है, लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है। और अगर राजद वाले जो आप कह रहे हैं बोलते हैं, तो यह तो मुझे समझ के परे है कि राजद क्या बोलता है। लेकिन हम लोग आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी से जो भी करते हैं, बात होके भी होती है और हम लोग सूचित भी करते हैं। उन लोग राजद के नेताओं के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका साफ तौर पे कहना रहता है कि कांग्रेस यानी शीर्ष नेतृत्व तमाम डिसीजन जो है वो लिया करते हैं, आप लोग भी कहा करते हैं। उनके कहने का मतलब है कि बिहार में जो आप लोग बयान देते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर। क्या उनको आदरणीय सोनिया गांधी या आदरणीय राहुल गांधी बताया है कोई बयान का मतलब नहीं है? क्या कांग्रेस ने यहाँ पर अध्यक्ष नहीं बनाया है? क्या कांग्रेस ने यहाँ नेता, विधानमंडल दल का नेता नहीं बनाया है? जैसे राजद ने आदरणीय तेजस्वी यादव जी को विपक्ष का नेता बनाया, पार्टी का नेता बनाया, आदरणीय लालू जी ने बनाया, वो बिहार में है। हम सब पार्टी का सिस्टम होता है, जब नेता बना दिए जाते हैं, चाहे विधानमंडल दल के हों या अध्यक्ष हों, सब शीर्ष नेतृत्व तय करता है और उस पर विश्वास करता है कि जो ये लोग करेंगे पार्टी के हित में करेंगे। और हम और अध्यक्ष जो भी काम कर रहे हैं पार्टी के हित में कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं वहाँ सूचना दे के ही कर रहे हैं। आपने गठबंधन तोड़ा है, हम लोगों ने नहीं। हम जैसे आदरणीय लालू जी ने कहा था 6-7 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, तो हम लोग भी मान रहे थे कि 4 सीट हम लोग पिछले चुनाव लड़े थे 24 में से। जदयू 10 सीट पर लड़ा था, राजद 10 सीट पर लड़ा था, 4 पर मैं था। तो 10 सीट जदयू तो अभी है नहीं, उसका अगर आप 75 सीट जीते हो, हम 19 सीट जीते हैं, निश्चित तौर पर 2 सीट मेरा बनता है, 6 सीट। लेकिन आपने क्या किया, आदरणीय तेजस्वी यादव जी सीधे कहा कि सभी सीटों में लड़ूंगा, केंद्र में मेरा महागठबंधन है, बिहार में नहीं है। क्या आप बताओ, कोई भी व्यक्ति बीवी बिहार में अलग रखेगा, केंद्र में अलग रखेगा, रख सकते हो, लेकिन जब डिवोर्स करोगे, तलाक दोगे, तभी आप दूसरी बीवी कर सकते हो। तो यह तो उनका बयान है। हम लोग बिल्कुल कांग्रेस नेतृत्व के कॉन्फिडेंस में काम करते हैं, और जो भी काम करते हैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे जो प्रभारी है भगत चरण दास जी, सबको सूचित करके करते हैं। यानी उधर से शीर्ष कमान से जो नेतृत्व या जो भी कहा जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसी पे आप लोग नहीं, निर्देश आता नहीं है। हम लोग खुद हम लोग को बनाया गया इसी के लिए कि पार्टी को बिहार में मजबूत करो। जो भी यहाँ सिचुएशन है हम लोग उसको वहाँ बताते हैं। हर चीज़ का फैसला वहाँ से नहीं आता। हम लोग भी बताते हैं कि ये होना चाहिए, और दूसरी पार्टी गठबंधन वाले ये कर रहे हैं। हम लोग एनडीए को रोकने के लिए एक हैं, विचारधारा एक है। अगर वो लोग भी आते हैं तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन कांग्रेस को आप नीचा दिखा के, कोई भी राजद के अगर नेता ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस को आप नीचा मत दिखाइए। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस तैयार बैठी है। और 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी जनता देश की तैयार है। इसलिए राजद को भी आना चाहिए। अगर एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि देश में जब सत्ता बदलेगा 24 में, तो आप सिर्फ बिहार में हैं, हम लोग पूरे देश में हैं। आप लोग कितना तैयार है? कांग्रेस बिहार में कितना तैयार है? क्योंकि राजद ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एनडीए एक तरफ है, एक तरफ राजद है। कांग्रेस को दोनों से टकराना है। विधान परिषद की बात कर रहे हैं, हम लोग भी सारे सीटों की तैयारी कर रहे हैं। और अब आज चुनाव की घोषणा हुई है, 9 अप्रैल को घोषणा होने जा रहा है, 9 मार्च को, और 4 अप्रैल को वोटिंग होगा। हम लोग भी
लिस्ट अब भेजे हैं, वहाँ से अप्रूवल होगा। हम लोग 3 फेज में लिस्ट निकालेंगे। पहला फेज का हम लोगों ने भेज दिया है, वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा। अब ये पूछे कितने सीट वो अभी बताएंगे नहीं, ये हम लोग का अंदरूनी मामला है। लेकिन आपको बता दें, हम लोग 2400 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और हम लोग बड़ा मजबूती से 2400 सीट पर लड़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 17 जो ऑब्जर्वर हम लोग भेजे थे उसका रिपोर्ट आया है, 17-18 सीट पर कैंडिडेट के नाम आ गए हैं और भी आ जाएंगे। चुनाव की घोषणा आज हुआ है कि होगा, तो अब सब सीट आ जाएगा और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। और फैसला करना है जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, क्योंकि सब जानता है कि एनडीए की सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। रोजगार 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, इस बार 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी। अभी आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक मुसलमान का वोटिंग राइट लेने की बात करता है। अगर देश की जनता इसको देख रही है, निश्चित तौर पर विधान परिषद में एक ही पार्टी कांग्रेस है, सभी जाति के सभी धर्म को लेकर सबको लेकर एक साथ चलती है, इसलिए सब लोग को वोट कांग्रेस को देना चाहिए। कॉन्फिडेंस का अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। बिहार विधान परिषद के चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया है और अजीत शर्मा जी का कहना है कि इस बार जीत कांग्रेस की होगी, एनडीए और राजद देखती रह जाएगी। खैर, देखने वाली बात यह है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अब अपना आशीर्वाद क्या कांग्रेस को देते हैं या राजद को या फिर एनडीए को। लाइव स्टीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।